नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। इस वक्त आप देख रहे हैं बाजारों के चाल। मैं हूं निशा गुप्ता। यहां पर हम बात करेंगे कमोडिटी बाजार को लेकर। आज बाजारों के अंदर कमोडिटी बाजार के अंदर किस तरह से जानकार अपनी सलाह दे रहे हैं, इसके बारे में फोकस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत करेंगे हम एग्री कमोडिटीज़ के बारे में। जानेंगे एग्री कमोडिटीज़ के अंदर बाजार किस तरह से देखने को मिल सकता है, आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा मुनाफा लेकर आ रहा है, कौन सी कमोडिटी आने वाले हफ्ते के अंदर आपको बेहतर मुनाफा दिलाती हुई नजर आ सकती है। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजा जी, जो आपको बताएंगे बाजारों के अंदर आने वाला हफ्ता है एग्री कमोडिटीज़ के अंदर कैसा ट्रेड दिखा सकता है और कौन सी कमोडिटी आपको बेहतर मुनाफा दिलाती हुई नजर आएगी। अमित जी, स्वागत है आपका। अमित जी, जानना चाहेंगे कि यहाँ पर एग्री कमोडिटीज़ के अंदर कौन सी कमोडिटी आप बेहतर मुनाफा आने वाले वक्त में निवेशकों को दिलाती हुई नजर आएगी। आने वाले हफ्ते में एग्री कमोडिटीज़ में क्या रुझान रह सकता है उसकी चर्चा करेंगे। शुरुआत चने से करते हैं। चने में हमने देखा कि मार्च वायदा में करीबन 4700 के करीब की एक क्लोजिंग आई है। 4770 से 80 के ऊंचाइयों को प्राइजेस ने छुआ था और उसके बाद हल्की सी रिट्रेसमेंट के साथ में बाज़ार ने क्लोज दिया है। तो आने वाले हफ्ते में पहले एक या दो कारोबारी सेशंस में मुझे लगता है कि एक इनिशियल करेक्शन हमें 4630 640 के करीब दिखाई दे सकती है। तो पहला जो इनिशियल रुझान रहेगा वो नेगेटिव साइड रहने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, लेकिन वहाँ से दोबारा जो है बाइंग एमर्ज हो सकती है और 4800 के करीब के नई ऊंचाइयों को प्राइजेस छू सकती हैं। तो फिलहाल चने में जो रुझान दिख रहा है वो बाय ऑन डिप्स का ही दिख रहा है, लेकिन हाँ पहले एक या दो सेशंस में डेफिनेटली एक डिप 4630 के करीब दिखाई दे सकती है। वहीं रिफाइंड ऑयल की बात करें तो पिछले हफ्ते के जो लक्ष्य थे 1145 से 1160 के करीब के वो हासिल हो चुके हैं। लगभग 1155 के हाइज लगाए हैं बाज़ार ने और 1145 के करीब क्लोजिंग आई है। मुझे लगता है कि ये जो तेज़ी है ये जारी रहने की उम्मीद अच्छी है। इनिशियली हो सकता है हम 1130 तक के करेक्शन देख पाएँ, लेकिन वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लिया जा सकता है। अपसाइड में 1160 और उसके बाद 1175, ये दो टारगेट्स हम देख पाएंगे आने वाले हफ्ते से 10 दिन के सेशंस में। उसी तरह हम सोयाबीन की बात करें तो लगभग 4900 के जो लक्ष्य थे वो हासिल हो चुके हैं, उसके करीब ही क्लोजिंग आई है। 4935 के ऊपर के हाइज हमने बाज़ार को लगाते हुए देखा है। तो आने वाले हफ्ते में इनिशियली एक प्रॉफिट बुकिंग 4820 तक देखने मिल सकती है। वो एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लिया जा सकता है और अपसाइड में 5050 का अगला एक बड़ा लक्ष्य जो आने वाले 2 हफ्तों के लिए हो सकता है वो लेके चला जा सकता है। वहीं मस्टर्ड सीड की बात करें या सरसों की बात करें तो 5300 के करीब के क्लोजिंग हमें देखने मिली है। ऊपरी स्तरों पे ज़्यादा देखा गया है कि एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है और ज़्यादा रैली सस्टेन नहीं हो पा रही है। 5500 के करीब के हाई से वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग या मुनाफा वसूली हमें देखने मिली और 5300 के नीचे की क्लोजिंग हमें देखने मिली है। आने वाले हफ्ते में मुझे लगता है कि ये जो करेक्शन है ये जारी रह सकती है और 5150 के करीब के लेवल्स हम देख पाएंगे। तो जैसे पिछले हफ्ते हमने बात की थी कि सरसों में डेफिनेटली सोयाबीन और रिफाइंड ऑयल के साथ ऊंचाइयां देखने मिलेगी, लेकिन अपसाइड जो मूव होगा वो कैप्ड रहेगा या लिमिटेड रहेगा, तो वही हमने देखने मिला है। और डिस्पाइट इसके कि अभी भी रिफाइंड ऑयल और सोयाबीन का जो रुख है वो ऊपर है, लेकिन सरसों का जो रुझान है फ़िलहाल नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम कॉटन कॉम्प्लेक्स की बात करें, बिनौला फल से शुरू करें अगर, तो हमने देखा है कि 2320 के करीब करीबन जो मार्च वादा है वो क्लोज दिया है और 2400 के लक्ष्य हैं जो अभी भी इंटैक्ट हैं। 2200 से 2210 के रीजन में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं। तो आने वाले हफ्ते में अगर 2300 के नीचे के लेवल मिलते हैं तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लिया जा सकता है और अपसाइड में 2400 और उसके बाद एक्सट्रीम केस में 2550 जो 1 से 1.5 महीने में हासिल होने वाला लक्ष्य हो सकता है, तो वो टारगेट के लिए बाइंग की जा सकती है। वहीं M6 कॉटन में भी हमने देखा कि 21,600 के करीब की क्लोजिंग आई है। 22,100 का जो लक्ष्य है वो इंटैक्ट है। तो करंट मार्केट से भी करीबन 3% की तेज़ी और दिखाई दे सकती है। तो 21,400 से 500 के बीच अगर मिले तो डेफिनेटली एक बाइंग की पोजीशन बनाई जा सकती है। मसाला पैक में भरपूर एक्शन देखने मिला। हमने जीरे में देखा कि जीरा 13,800 के ऊपर ज़रूर गया था, लेकिन क्लोजिंग नहीं आ पाई और 13,650 के करीब भी क्लोजिंग आई है। तो इनिशियली जो एक अपसाइड का जो उसका ट्रेंड था वो कंटिन्यू हुआ, लेकिन 13,800 के ऊपर डेली क्लोजिंग देने में कामयाब नहीं हो पाया है
और ऐसा लग रहा है कि आने वाले हफ्ते में भी 13,800 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा क्लोजिंग बेसिस, और हम 13,400 तक की प्रॉफिट बुकिंग मूव देख पाएंगे। वहीं हल्दी की अगर बात करें तो 7,550 के आसपास की क्लोजिंग हमने देखी है, और 8,000 के लेवल्स के आसपास जो एक रेजिस्टेंस की हमारी बात हुई थी वो डेफिनेटली बाज़ार ने लिया। 7,900 के ऊपर के लेवल्स हमें दिखाई दिए और बाद में एक बड़ी सी मुनाफा वसूली का एक दौर हमें दिखाई दिया, और उसके बाद 7,300 के करीब सपोर्ट लेकर बाज़ार 7,520 से 7,530 के रीजन में क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है। तो एक मिला जुला सा कारोबार हमें पिछले हफ्ते देखने मिला, लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है कि 8,000 के करीब के भाव दोबारा दिखाई दे सकते हैं। इनफैक्ट 8,200 तक भी प्राइसेस जा सकती हैं, तो करंट मार्केट से करीबन 9 से 10% की तेज़ी और दिखाई दे सकती है। वहीं ग्वार कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो मुझे लगता है कि जो एक इनिशियल रुझान था कि 4,050 के ऊपर ग्वार सीड जाने में स्ट्रगल करेगी और ज़्यादा सस्टेन नहीं हो पाएगी, तो वही चीज़ हमने देखी है, ज़्यादा अपसाइड देखने नहीं मिला है, और 3,920 के करीब की एक लोअर क्लोजिंग हमें देखने मिली है वीक ऑन वीक बेसिस। तो मुझे लगता है आने वाले समय में 3,800 के लेवल टेस्ट हो सकते हैं। इस वजह से कोई भी उछाल मिलता है 3,960 से 70 के बीच, तो उसे बिकवाली का एक मौका समझकर सेल किया जा सकता है। सिमिलरली ग्वार गम में भी हमने देखा है 4,400 से 4,500 के करीब प्राइजेस सस्टेन नहीं हो पा रही हैं, काफ़ी दिक्कत आ रही है बढ़ने में, और जो आगे फंडामेंटल्स है वो भी मिक्स्ड है, प्राइजेस के लिए बहुत तेज़ी के आसार नहीं दिखते। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम 4,000 तक के भाव भी ग्वार गम में देख पाएंगे, 6,000 के भाव भी हम देख पाएंगे। तो 6,400 का जो एक स्तर है 6,400 6,500 का, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये लेवल जब तक ब्रीच नहीं हो पाता तब तक जो शॉर्ट टर्म रुझान है वो नीचे की तरफ रहेगा 6,000, और उसके बाद हो सकता है एक्सट्रीम केस में 5,850 भी आने वाले एक महीने के अंदर हम देख पाएँ। तो अगर किसी के पास ऑलरेडी पोजीशंस हैं तो जब भी उछाल मिले 6,300 6,350 के करीब अगर ग्वार गम मिलता है तो एक बार मुनाफा वसूली करना ज़रूरी रहेगा, या जो माल है वो खाली कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में निचले स्तरों पे भाव दिख सकते हैं 1 से 1.5 महीने के लिहाज से। तो ये था एक ब्यौरा की एग्री कमोडिटीज़ में क्या रुझान रह सकता है। धन्यवाद जी। यहाँ पर जिस हिसाब से बताया अमित जी ने, यहाँ पे बाजारों के अंदर एक तेजी का माहौल यहाँ पर कुछ कमोडिटीज़ के अंदर भी देखने को मिल सकता है। चन्नी के अंदर यहाँ पर बाजार निचले स्तरों पर खरीदारी की सलाह दी जा रही है। यहाँ पर तेजी के संकेत जो देखने को मिल रहे हैं, बिनौला कल फिर से एक बार निचले स्तरों पर खरीदारी की सलाह यहाँ पर अमित जी ने दी है। अभी के लिए बाजारों की चाल में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। जवाब के लिए टाइप करें TA, TB, TC या फिर TD। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है वेल क्लिपर।